अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। एग्रीकल्चर पाकिस्तान का बहुत बड़ा शोबा है। आपको पता है कि पाकिस्तान की जीडीपी में एग्रीकल्चर का बहुत बड़ा किरदार है। एग्रीकल्चर मुख्तलिफ़ वक्तों में डेवलपमेंट करता रहा है, मुख्तलिफ़ औक़ात में एग्रीकल्चर में बहुत सारी डेवलपमेंट हुई है। आजकल एग्रीकल्चर बिज़नेस की तरफ जा रहा है। एग्रीकल्चर में मुख्तलिफ़ बिज़नेस ऐसे आ गए हैं जिसमें हमारे नौजवान जो सिंध एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी टंडोजाम से डिग्री मुकम्मल करते हैं और फिर प्रैक्टिकल फील्ड में जाके अपने लिए बेहतर रोज़गार ढूंढते हैं। एग्रीकल्चर में बैंकिंग सेक्टर का क्या किरदार है, इस हवाले से हमारे पास मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं जनाब प्रकाश बोथरानी साहब, जो कि नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में बिज़नेस हेड हैं। उस हवाले से उनसे पूछेंगे कि इस वक्त हमारे नौजवान किन किन बिज़नेस में काम कर सकते हैं और नेशनल बैंक उसमें क्या किरदार अदा कर सकती है। सर थैंक यू गुलशन साहब, आपने हमें अपने स्टूडियो में बुलाया और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मैंने इस यूनिवर्सिटी से अपनी ग्रेजुएशन मुकम्मल की थी 93 के एंड में, और अल्लाह ने मुझे 94 में नेशनल में जॉब दे दी और मैं वाहिद कैंडिडेट हूँ जो सिंगल डे भी बेरोज़गार नहीं रहा था। माशाल्लाह। तो ये थी मेहरबानी ज़रा यूनिवर्सिटी डिग्री की। जी जहाँ तक मैं था वैसे रिसर्च का आदमी, प्लांट ब्रीडिंग सीड का, लेकिन मैं एग्रीकल्चर नेशनल बैंक में एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर रहा और पूरी सिंध में रहा, और फिर इनकी प्लानिंग स्टेजेस में, और अभी मैं पाकिस्तान के नंबर 1 जो बैंकर्स हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में, उनमें मेरा नाम भी आता है। एग्रीकल्चर सेक्टर में सबसे पहले जब भुट्टो साहब ने 72 एक्ट बनाया जिसमें पासबुक आया, उसके बाद एक स्कीम चली थी स्टेट बैंक की सप्लाई क्रेडिट स्कीम कि काइंड की सूरत में बारोवर के डोर पे आप सप्लाई करें काइंड्स में, यानी सीड, खाद, पेस्टिसाइड, ट्रैक्टर्स ETC। फिर वो कमर्शियल बैंक के 5 जो स्टेट बैंक के अंडर जो प्राइवेट सेक्टर नहीं था उस वक्त, UBL, नेशनल बैंक, हबीब बैंक, एलाइट बैंक, MCB, फिर ज़री बैंक, ये करते थे। और लेकिन उसके बावजूद ये हमारा जो मकसद था कि बारोवर के बीच में जो मिडिल मैन का रोल होता है वो ख़त्म हो जाए और एग्रीकल्चर सेक्टर डेवलप हो जाए। किस हद तक हुकूमत ने कामयाब की, अभी भी वो सेक्टर है तो उनको कास्ट ज़्यादा पड़ती है, लेकिन अभी कमर्शियल बैंकें, तमाम बैंकें, प्राइवेट बैंकें जितनी भी पाकिस्तान में इस वक्त अराउंड अबाउट 30 कमर्शियल और माइक्रो फाइनेंस बैंकिंग इस्लामिक चल रही, जो एग्रीकल्चर सेक्टर में सबसे ज़्यादा काम करती हैं जी। और उसमें मैं तो कहता हूँ कि एग्रीकल्चर वाहिद फील्ड है जो दुनिया पूरी को फीड करती है। अगर एग्रीकल्चर नहीं होगा दुनिया भूख मर जाएगी जी। पानी और एग्रीकल्चर दोनों लाजिम है इंसान की ज़िंदगी ज़िंदा रखने में, जिसमें जानवर भी आ गए, परिंदे भी आ गए, इंसान भी आ गया, समुंदर भी आ गया, फल भी आ गए, ज़मीन भी आ गई। तो इस फील्ड से किसी को इनकार नहीं हो सकता। बाकी रही बात कि हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास इतने सेक्टर हैं, आपकी एक कार्टन जो है वो 28 जगह काम आती है, खाली कपड़ा नहीं बनता। और सबसे बड़ा रेवेन्यू बिफोर 10 ईयर पाकिस्तान का सबसे बड़ा फॉरेन एक्सचेंज 55% जो काटन देती थी जो एग्रीकल्चर की मेन प्रोडक्ट थी। फिर शुगर हो गया आपका, फिर चिलीज़ हो गया जो एक्सपोर्ट चीज़ें हैं, फिर आपके प्याज हो गई, बहुत सी आपके फूल हो गए, आपके टमाटर हो गए जो पाकिस्तान से बाहर एक्सपोर्ट होते हैं, कभी कभी इंपोर्ट करने पड़ते हैं, डिपेंड करता है डिमांड सप्लाई की चेन के ऊपर जी। मैं ये कहता हूँ कि अगर कोई एग्रीकल्चर MSc ग्रेजुएट है, अगर उसको नौकरी नहीं मिलती तो उसके पास 50 लाइनें एग्रीकल्चर फील्ड की हैं जिसमें वो काम कर सकता है। मिसलन अपना पेस्टिसाइड शॉप खोले, मिसलन अपना वर्कशॉप खोले एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स का, खाद की दुकान खोले, हार्टिकल्चर बनाए, नर्सरी बनाए, और उसके अलावा अपना जितनी जदीद चीज़ें हैं मॉडर्न टेक्नोलॉजी की वो कर सकता है। प्राइवेट सेक्टर में उसके बहुत जॉब हैं, म्यूनसिपल कम्युनिटी में उसकी जॉब है, एयरपोर्ट में उसकी जॉब है, बंदरगाह में उसकी जॉब है, तमाम बैंकों में उसकी जॉब है, एग्रीकल्चर रिसर्च में जॉब है। दुनिया का कोई ऐसा शोबा नहीं जहाँ एग्रीकल्चर की डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कनेक्टिविटी नहीं हो। बिल्कुल। तो इसमें मैं समझता हूँ कि MS एग्रीकल्चर ग्रेजुएट है वो अपने आप को एक डॉक्टर और एक इंजीनियरिंग के बराबर समझे जी। और ये टोटली प्रोफेशनल डिग्री है। अच्छा प्रकाश साहब, मुझे आपसे एक सवाल करना था स्पेशली हमारे ग्रेजुएट्स के लिए, क्योंकि हमारे नौजवान यहाँ पढ़ भी रहे हैं, उनमें इंटर्नशिप के भी मौके होने चाहिए और मेरे ख्याल में है नेशनल बैंक में। हमारा नौजवान अगर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के थ्रू आपके यहाँ किसी हवाले से, बिज़नेस के हवाले से अगर कोई काम करना चाहे, कोई लोन लेना चाहे, या उस पर आप किस तरह सपोर्ट करेंगे? एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी टंडोजाम के साथ नेशनल बैंक किस MOU पे या किस मुआहदे पे काम करना चाहिए या कर रही है? नेशनल बैंक एग्रीकल्चर में इस वक्त सबसे बड़ा बैंक बन गया, ज़री बैंक, हबीब बैंक, नेशनल बैंक जी। ये तीनों बैंक एग्रीकल्चर सेक्टर ज़्यादा कम करें,
जहाँ गुलशन साहब इंटर्नशिप की बात रही तो इंटर्नशिप जितनी यूनिवर्सिटियाँ हमें भेजती हैं हम उनको कराते हैं जी और कुछ जगह पेड होती है, कुछ अनपेड होती है। जी बिल्कुल तो उसमें तो हमारा एक पॉलिसी बनी हुई है, उस पॉलिसी के तहत हम बनाते हैं, हमारी HR बोर्ड बनती है जी बिल्कुल और जितनी एप्लीकेशन आते हैं हम उनको आगे भेजते हैं, वहाँ से परमिशन और सर्टिफिकेट हम 6 वीक की भी कराते हैं, 3 मंथ की भी कराते हैं जी और पेड भी होती है, अनपेड होती है। दूसरी बैंक बाकी या दूसरा आपका क्वेश्चन था इसमें कि एग्रीकल्चर स्टूडेंट के लिए बैंक क्या कर सकती है। मैंने कहा कि अभी हमारी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से प्राइमरी स्कीम चल रही है जिसमें ज़्यादा में ज़्यादा लोन हमने एग्रीकल्चर के दिए 5 लाख से लेके 75 लाख रुपए तक एग्रीकल्चर बिजनेस में। एग्रीकल्चर बिजनेस में। 5 लाख में हमने कुछ भी नहीं लिया है, 15 लाख में पर्सनल गारंटी है और 75 लाख उसने लिया है तो कोई हम क्वार्टर लेते हैं, जी बिल्कुल मकान प्लाट गोल्ड इच एंड क्वार्टर बेसिस होता है। सही कह रहा और उसमें गवर्नमेंट ने सब्सिडी मार्कअप किया हुआ है 7% 5 साल के लिए ताकि उसकी आसान किस्तें हो जाए जी बिल्कुल। और अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सके। और ये तमाम बैंकें शेड्यूल करती हैं जिसमें नेशनल बैंक भी इस मरतबा अभी तक 10 से 12 बिलियन डिस्ट्रीब्यूट कर चुकी है एग्रीकल्चर सेक्टर में प्राइम मिनिस्टर यूथ के थ्रू। जी नाज़रीन, आपने बरकत साहब की बातें सुनी और ख़ासतौर पे हमारे ग्रेजुएट्स जो हैं जो सिंध एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी टंडोजाम से अपनी डिग्रियां मुकम्मल कर रहे हैं, उनको एक बहुत बड़ी ऑफ़र है कि वो लोग अगर मार्केट में जाके बिज़नेस करना चाह रहे हैं और उसके अलावा बाय प्रोडक्ट्स पे काम करना चाह रहे हैं तो बैंकिंग सेक्टर में उनके लिए बहुत सारे मौके मौजूद हैं। हमें चाहिए और हमारे नौजवानों को चाहिए कि उससे फ़ायदा उठाएं और अपने मुस्तकबिल को बेहतर करने और मुल्क की तरक्की के लिए ख़ासतौर पर बाय प्रोडक्ट्स का जो बिज़नेस होता है या एग्रीकल्चर का जो बिज़नेस है उसमें शामिल हो ताकि न सिर्फ वो खुद तरक्की करें बल्कि मुल्क भी तरक्की करें। मेहरबानी।